हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की सीरीज में मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ, ताकि आपको हेल्थ केयर के मैदान में होने वाली नित नई रिसर्चेस से आगाह करती रहूं। इसके अलावा मैं आपको लोगों के जो रवैये हैं उनसे सेहत पे किस तरह के असरात पड़ते हैं उनका भी बताती रहती हूँ, बच्चों के ख्वातीन के मुतालिक भी बताती रहती हूँ। आज मैंने चाहा कि एक ऐसी आदत के मुतालिक आप लोगों को बताऊं जो कि बहुत ही कॉमन है, आम है, लेकिन वो किस तरह से हमारी सेहत को मुतासिर करती है। तो ये देखें, एक जो मुसलसल शिकायत करना है ना, बहुत से लोगों की आदत होती है। और ख़्वातीन में मैंने सॉरी टू से कि ये बहुत ज़्यादा देखा है कि अक्सर ही कोई अपने शौहर, नहीं तो ससुराल वालों की, नहीं तो फिर जब उनकी अगर एज हो जाती है तो अपने बेटे बहुओं की ये शिकायत करना, बस करते ही रहना उनकी आदत बन जाती है। तो बहुत से लोग जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बस अक्सर लोग जो दूसरे हैं वो छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करते रहते हैं। जब देखो वो ट्रैफ़िक का रोना रहते रहेंगे, मौसम का लेंगे, जिसमें उनका कोई इख्तियार नहीं है, लोगों के रवैयों का या हालात का। लेकिन नई रिसर्च ये बताती है कि यह आदत सिर्फ दूसरों को तंग नहीं करती, बल्कि हमारे अपने दिमाग पर भी असर डाल सकती है। देखें, जब हम बार बार मनफी बातों पर तवज्जो देते हैं ना, तो हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन खारिज होता है, जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है। ये हार्मोन वक्ती तौर पर तो हमें खतरे से निपटने में देता है मदद, लेकिन अगर ये मुसलसल ज्यादा मकदार में रहेगा ना, तो ये दिमाग की कारकर्दगी को मुतासिर करने लगता है। खास तौर पर दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, जो कि हमारी याददाश्त और सीखने की सलाहियत के लिए बहुत अहम है। तो ये कॉर्टिसोल की ज़्यादती से कमज़ोर पड़ सकता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि याददाश्त मुतासिर हो सकती है, फैसले करने की सलाहियत कमज़ोर हो सकती है, और मसाइल को हल करने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। अब यहाँ एक अहम बात आप ज़रूर समझ लें, वो ये कि देखें, हर शिकायत बुरी नहीं होती। जैसे मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो ख़्वातीन अपने जज़्बात का गला घोंटती रहती हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हैं, बोलती नहीं, बताती नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार होती हैं। तो यही बात है कि हर शिकायत बुरी नहीं होती। अगर आप किसी मसले के हल के लिए बात कर रहे हैं या अपने जज़्बात को सेहतमंद तरीके से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये मुफ़ीद हो सकता है। देखिए, पता है मसला कब पैदा होता है? जबकि शिकायत एक आदत ही बन जाए, यानी बार-बार एक ही मनफी सोच को दोहराना बगैर किसी हल के। तो ये वही, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग लूप होता है ना, एक मनफी सोच का जो विशियस सर्कल कहते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाला दायरे बनते ही जाते हैं, एक मनफी सोच से दूसरी, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग को उसी सिमत में जो है ना, वो बस बनाता जाता है, कंडीशन करता जाता है। अब इसमें अच्छी खबर ये है कि हम अपने दिमाग को दोबारा मस्बत सिमत में ले जा सकते हैं। तो देखें, ऐसे जो भी अफराद हैं उनके लिए चंद आसान तरीके हैं कि रोज़ाना शुक्रगुज़ारी की आदत अपनाएं, अपनी छोटी-छोटी नेमतों पर भी तवज्जो दें। किसी मसले के बजाय उसके हल पर फोकस करें। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका कोई हल ना हो, सिवाय किसी लाइलाज बीमारी के। इसके अलावा मस्बत सोच और तामीरी गुफ्तगू को अपनाएं, और जहनी सुकून के लिए माइंडफुलनेस जैसे मुराकबा या गहरी सांस लेने की, डीप ब्रीदिंग की मशकें करें। ये आदत ना सिर्फ स्ट्रेस कम करती हैं, बल्कि दिमाग की लचक, यानी उसकी सीखने और बदलने की सलाहियत को भी बेहतर बनाती हैं। तो बस आखिर में एक बात याद रखें, कभी कभार शिकायत करना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये आपकी आदत ही बन जाए, तो ये आपके दिमाग और ज़हनी सेहत दोनों पर असर डाल सकती है। और ये भी बताती चलूँ कि अक्सर मर्द हज़रात में भी ये आदत होती है, सिर्फ़ ख़वातीन में ही नहीं, कि वो हर वक़्त ही अपनी वाइफ़ का या अपनी रिलेटेड जो है जॉब का और इसका, अपने कोलीग्स का, बस शिकायतें ही करे जाते हैं। तो बस ये भी एक काफ़ी हद तक कॉमन आदत है। तो इसलिए आज से कोशिश करें कि शिकायत कम और हल ज़्यादा, इसकी तरफ तवज्जो दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।